दर्द भरी कहानी। मेरा नाम अंशिका है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं एक बहुत ही बड़े परिवार से हूँ। मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनका एक दोस्त है शशिकांत, जो कि पापा की कंपनी में पार्टनर भी है, जिसको मैं चाचा कहती हूँ। वो लंदन में रहते हैं और वहीं से हमारा बिजनेस संभालते हैं। वो बिजनेस के सिलसिले में ही भारत आते हैं। इस बार कई सालों बाद वो भारत आए थे, तो पापा को सरप्राइज़ देना चाहते थे, तो वो पापा के बिना बताए ही भारत आ गए। हवाई अड्डा पहुँचते और हवाई अड्डे से टैक्सी लेकर वहाँ से वह हमारे घर अहमदाबाद आ गए। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही मेरे सगे चाचा की बेटी की शादी में नोएडा गए थे। डोर बेल बजती है, छोटा भाई जाता है, दरवाज़ा खोलता है, चाचा को नमस्ते करके अंदर ले आता है। मेरी डांस कंपटीशन था, इसलिए मैं और छोटा भाई घर पर ही रुक गए और हम अकेला देखकर हमारी दादी भी घर पर ही रुक गई। दादी से मिलने के बाद चाचा ने जब पूछा कि प्रभाकर कहाँ है, तो दादी ने बताया कि प्रभाकर और बहू दोनों शादी में नोएडा गए हैं। अभी दादी और चाचा बात ही कर रहे थे कि मैं उनकी आवाज़ सुनकर बाहर वाले कमरे में आ गई और चाचा को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत जाकर चाचा से लिपट गई। चाचा मेरे लिए लंदन से एक बहुत ही सुंदर और बड़ी सी डाल लाए थे, जिसे देखकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो उठी। और मेरे छोटे भाई प्रशांत के लिए सोने का एक वीडियो गेम लाए थे। मैंने उन्हें उनका कमरा दिखाया और फ्रेश होने के बाद उन्हें चाय नाश्ता वगैरह कराया। बातों ही बातों में समय कैसे बीत गया कि कुछ पता नहीं चला। मेरी दादी उन्हें बचपन से जानती थी, क्योंकि वह मेरे पापा के पुराने दोस्त थे। कभी किचन में खाना बन ही रहा था कि उन्होंने विस्की की फरमाइश कर दी। हालांकि मुझे भी पता था कि उन्हें विस्की बहुत पसंद है और मेरे घर पर पापा की विस्की अधिकतर रहती ही थी, तो मैं उन्हें विस्की सर्व कर दी। चाचा विस्की पीने बैठे तो मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि तुम कितना बड़ी हो गई अंशिका। इतना सुनकर दादी मुस्कुराते हुई बोली, आप लोग बात करिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तभी चाचा ने पैक पीते हुए कहा, अरे अंशिका, तू तो बड़ी हो गई है और ऊपर से नीचे तक तेरी हर चीज़ भी। चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं एकदम से चौंक गई और धीरे धीरे मुझे कुछ होने सा लगा था, क्योंकि वो 20-21 की उम्र कुछ होती ही ऐसी है। मैं एकदम शर्मा गई और आपके लिए सलाद लेकर आती हूँ कहकर किचन में चली गई। मेरी सांसें तेज हो गई थी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और किचन से निकलते वक्त बाहर लगे शीशे से खुद को देखकर शर्माने लगी। तभी कमरे से चाचा की आवाज़ आई, अरे अंशिका, सलाद नहीं मिला क्या? मैं दौड़कर कमरे में गई और सलाद की प्लेट उनके सामने रख दी। प्लेट मेज पर रखते समय चाचा की नज़र मेरे तरफ ही थी। मैं उसे नज़र चुराते हुए प्लेट रखकर तुरंत सामने सोफे पर बैठ गई। तभी दादी बोली कि मैं आरती को खाना लगाने को बोल रही हूँ, जिससे खाना हो जाए। भाई, मैं तो खाना खाकर सोने जा रही हूँ, तुम लोग पहले खा लो, फिर बातें करना। इतना सुनते ही मैंने दादी से कहा कि दादी, मैं अभी रुक कर खाऊंगी। तो मेरे पीछे पीछे चाचा भी बाद में खाने की हामी भर दी। चाचा शराब पीते पीते मेरी ओर ही देख रहे थे और ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उनकी
चोर नज़रों से जाकर टकरा जा रही थी। कुछ पैक लगाने के बाद चाचा मुझे विस्की ऑफ़र कर दी और बोले, अरे अंशिका, शराब पीने का मज़ा अकेला नहीं आता है, तुम मेरा साथ नहीं दोगी क्या जी? तो मैं आश्चर्य भरी आवाज़ में बोला, अरे नहीं चाचा, मैं यह सब नहीं पीती हूँ। तो इस पर अपनी मादक आवाज़ में बोले, तो क्या पीती हो जी? तभी दादी ने आवाज़ लगाई कि अंशिका बेटा, मैंने खाना खा लिया है, सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी खा लो। मैंने दादी को ओके बोला तो वह सोने चली गई। चाचा एक गिलास में फ्रेश पेक बनाकर मेरी ओर बढ़ाने लगे और अपनी जगह से उठकर मेरे बगल में आकर बैठ गए और वो, ले लो न अंशिका, एक पेग में क्या हो जाएगा, कम ऑन, अब तुम जवान हो चुकी हो, अपने प्यारे चाचा की इतनी सी बातें नहीं मानोगी क्या? उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ते हुए कहा। उनका हाथ अपने जिस्म पर लगाते ही मैं एकदम से सिहल उठी और लाख मना करने के बावजूद भी मैंने पेग हाथ से लेकर मुंह से पीने लगी और एक बार में ही सारा ख़त्म कर दी। उन्होंने सलाद की प्लेट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, कैसा लगा अंशिका? बेवजह ही तुम डर रही थी, बताओ कुछ हुआ क्या नहीं ना? मैंने सर झुकाकर उनकी बातों में धीमी से अपनी सहमति जता दी। तो इस बार उन्होंने फिर से 2 पेग बना लिया और अब कि वो मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर अपने हाथों से मुझे पेग पिलाने लगे। मैंने स्लीवलेस टॉप पहन रखा तो उनके शरीर का स्पर्श में साफ महसूस कर रही थी और जब वह मेरे होठों तक पेग ले आ रहे थे तो उनकी गर्म सांसों में और उत्तेजित होती जा रही थी। कई बार मना करने के बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में पेग डाल दिया। इस बार काफ़ी कड़वा था। साफ पता चल रहा था कि इस बार चाचा ने हार्ड पेग बना दिया है। मैंने जल्दी तुरंत ही मसालेदार सब्जी मुंह में डाल लिया। अब मुझे धीरे धीरे नशा होने लगा था। मैं हंस हंस के चाचा से बात करने लगी थी और मुझे नशे में देखकर उन्होंने अपना पैग भी मुझे पिला दिया। जब मैं पूरी तरह से नशे में हो गई तो वो मेरे घने रेशमी बालों को खोलकर उन्हें चलाने लगे और दूसरे हाथ से मेरी बदन छूने लगे। मैं और भी ज़्यादा उत्तेजित होने लगी। मैं नशे में तो थी और इससे पहले की बात कुछ ज़्यादा बिगड़ती। मैं झटके से उठी और कही, चलिए अब खाना खाते हैं, कहकर ड्राइंग टेबल पर जाकर बैठ गई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आकर चेयर पर बैठ गए। मैंने जल्दी थोड़ा सा खाना खाया और चाचा के उठने से पहले ही अपने कमरे में जाकर लाइट बंद करके लेट गई। काफ़ी देर सोने की कोशिश कर रही थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार चाचा की हरकतें याद आ रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और लाइट जलती है। चाचा मेरे बिस्तर के पास आकर मेरी चादर खींचते हुए कहते हैं कि उठ जाओ अंशिका, मैं जानता हूँ तुम्हें नींद नहीं आ रही है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं सोने का नाटक करने लगी। डर के मारे अंदर ही अंदर मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे चाचा की हरकतों में हवस साफ दिख रही थी। छोटे भाई दूसरे कमरे में सो रहा था और दादी भी गहरी नींद में थी। मैं भी नशे में थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं दादी को अपनी मदद के लिए बुलाती हूँ और अगर वह मुझे नशे में देख लेगी तो मेरी तो खैर नहीं, और अगर ये नशे वाली बात मेरे पापा को पता चली तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं एक अजीब सी दुविधा में थी। इतना ज़्यादा डर
में होने की वजह से मेरा नशा लगभग ख़त्म हो गया था। मैंने अपनी चादर को ज़ोर से पकड़ रखा था और डर से ज़ोर से अपनी आंखें मूंद रखी थी। मैंने अपने ओठों को अपने दांतों से इतना तेज़ दबा रखा था कि मेरे ओठ कट गए थे। तभी चाचा ने "उठो अंशिका, उठो" कहते हुए मेरी चादर ज़ोर से खींच के मुझे अलग कर दिया। चादर हटने के बाद मैंने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर अपने पैरों को ज़ोर से सिकोड़ लिया। अब मुझे बिना चादर के देखकर चाचा और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। वो धीरे से "हाय अंशिका, कितनी खूबसूरत हो तुम" कहते हुए मेरे बगल में सट कर लेट गए और अपने मजबूत बाजुओं से मुझे भरकर पीछे से मेरी पीठ चूसने लगे। मैं रोने लगी थी। मेरी सुगबुगाहट सुनकर वो मेरे गाल पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर मैंने ज़ोर से अपना चेहरा तकिए में दबा रखा था। जब उन्हें मेरा चेहरा नहीं मिला तो वो बैठकर मेरे पैरों को अपने हाथ से दबाने लगे और धीरे से मेरे पैजामे में हाथ डालकर उसे उतारने की कोशिश करने लगे। मैंने अपने पैरों को और ज़ोर से सिकोड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए गिड़ाने लगी कि "चाचा छोड़ दो मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे"। पर उन पर तो जैसी आज हवस का भूत सवार था। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि आज वो मुझे चबा ही जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, "साली, अब तू जवान हो गई है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या?" उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह दादी यहाँ आ जाती तो मुझे बचा लेती, तो दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। मैं खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। तभी न जाने कहाँ से मुझे में इतना ताकत आ गई कि मैंने ज़ोर से अपने दोनों पैरों के ठीक पीछे बैठे चाचा को दे मारा। नशे में होने के कारण वो हल्का सा धक्का उन्हें ज़ोर से का लगा, जिसकी वजह से चाचा सर के बल बेड के नीचे गिर गए और गिरते वक्त उनका सर बेड के पीछे रखे एक स्टूल से जा टकराया और वो बेहोश हो गए। मैं उन्हें देखे बिना ही तुरंत दरवाज़ा खोलकर "दादी, दादी" चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मेरी चीख सुनकर दादी तुरंत उठ गई और मुझे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उन्हें लगा कि मैं कोई बुरा सपना देखा है, पर मेरी हालत देखकर, मेरे बिखरे हुए बाल और रोने से सोई हुई आँखें, "हुआ बेटा, क्या हुआ, बोलो तो"। मैंने एक वाक्य में उन्हें शब्द बता डाला। मैंने कहा कि "दादी, मुझे बचा लो, चाचा मेरे रेप कर रहे हैं"। और इतना कहते हैं मैं खुद को उनके सीने से चिपक कर ज़ोर से रोने लगी। दादी एकदम हैरानी से मुझे कस के पकड़ कर कहा, "वो नीचे", कहते हैं उठ खड़ी हुई और मेरे कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही हमने देखा कि एक गाढ़े खून की धारा बेड के नीचे बह दरवाजे की तरफ आ रही है। देखकर मैं ज़ोर से चिल्ला उठी। दादी ने मुझे चुप कराने की कोशिश की और मैं चिल्लाई जा रही थी कि "मैंने नहीं मारा"। दादी ने बिना समय गंवाए झट से एम्बुलेंस बुलाया और चाचा को हॉस्पिटल पहुंचाया और साथ ही साथ फ़ोन करके मम्मी पापा को भी जल्दी हॉस्पिटल आने को बोला। कुछ ही घंटों में मम्मी पापा भी घबराते हुए हॉस्पिटल पहुँचे और मुझे सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने हैरत से दादी से पूछा कि "कौन एडमिट है"।
माँ इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? तो दादी बोली कि रुके रहो, सब बताते हो। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आता है और दादी से कहता है कि अब डरने की बात नहीं। शशिकांत अब खतरे से बाहर है। शशिकांत का नाम सुनते ही पापा घबराकर अंदर जाते हैं और अपने दोस्त को इस हालत में देख कर परेशान हो जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल गुजरने लगते हैं कि ये इंडिया कब आया, घर कब आया, चोट कैसे लगी, वगैरह वगैरह। तभी पीछे से दादी पापा को आवाज़ लगाती है कि परेशान मत हो प्रभाकर, घर चल, सब बताती हूँ। सुबह हो चुकी है। हम लोग शशिकांत चाचा को डिस्चार्ज करा के घर ले आए। उनका सारा नशा अब तक खत्म हो चुका था, इसलिए वो किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। पापा उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आपको चोट कैसे लगी, और वह कुछ नहीं बता रहे थे। पापा ने दादी से पूछा तो दादी ने चिल्लाते हुए कहा कि इस नीच से पूछो कि इससे चोट कैसी लगी। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पापा कुछ कुछ शक होने लगा। उन्होंने दादी को डांटते हुए पूछा कि साफ साफ क्यों नहीं बताती हो आप? तो दादी भी झुलाते हुए बोल दिया कि ये नीच तुम्हारी बेटी का रेप कर रहा था। दादी के मुंह से सुनकर मम्मी वहीं सोफे पर गिर गई और फटी आंखों से पापा शशिकांत चाचा की ओर देखने लगे। चाचा तुरंत ही मुकर गए, बोले नहीं यार, तेरी माँ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना सुनते ही दादी दौड़ के कंप्यूटर के पास दे गए और मेरे कमरे में लगी कमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। उनमें साफ दिख रहा था कि चाचा किस तरह से मुझे ज़बरदस्ती कर रहे थे। पापा ने रिकॉर्डिंग देखते ही चाचा को एक जोरदार थप्पड़ मारा, और इससे पहले कि वह चाचा अपनी सफाई में कुछ कहते, उन्हें फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। पापा गुस्से में अपनी कार की तरफ भागे और कार से अपनी पिस्तौल लाकर चाचा के ऊपर तान दिए। ये देखकर मम्मी और दादी उन्हें पकड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से पापा काबू में आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा और इसे जेल भेजूंगा। तभी मैं पापा से रिक्वेस्ट किया कि चाचा को जेल न भेजें, नहीं तो श्वेता की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। श्वेता शशिकांत चाचा की बेटी थी, वह भी मेरे ही बराबर थी, पर उसकी माँ नहीं थी। चाचा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी कई बार कहने पर पापा ने मेरी बात मान ली और उसी दिन पापा ने उन्हें अपना पार्टनरशिप से हटा दिया और उनके हिस्से के 25 लाख रुपए उन्हें देकर उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया। अब शशिकांत चाचा का हमारे यहाँ से रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब वह क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें कुछ नहीं पता। उस दिन की घटना से मुझे गहरा सदमा पहुंचा। अब मैं घर पर अकेली रहने से बहुत डरती हूँ। हमें कभी भी अपने परिवार के अलावा किसी पर भी हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि आपस की दोस्ती आपस तक ही रहे।